इजराइल ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है और उसकी ये कसम सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि इसके पीछे है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल की 16 साल की तैयारी। आतंकी गुट हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल 2006 यानी करीब 16 साल से तैयारी कर रहा था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो 2006 में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह से युद्ध के बाद इजराइल ने खुफिया एजेंसियों को मजबूत करने पर जोर दिया। क्योंकि उस दौरान 34 दिन के युद्ध में इजराइल निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के बीच बचाव से युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन हिजबुल्लाह फिर से खड़ा हो गया। उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडरों और रणनीति की जानकारी जुटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सूत्रों की माने तो नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के अन्य कमांडरों को मारने में खुफिया एजेंसियों का बहुत बड़ा हाथ है। माना जाता है इजराइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद और सेना के खुफिया विंग को नए सिरे से तैयार किया। सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट 8200 ने हिजबुल्लाह के मोबाइल फोन और अन्य संचार साधनों को पकड़ने के लिए साइबर टूल्स बनाए। सेना और एयरफोर्स को अहम जानकारी देने के लिए नई टीमें बनाई गईं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली खुफिया अधिकारियों को आशंका थी कि हिजबुल्लाह हर हाल में हमला करेगा। फिर हसन नसरल्लाह की हत्या के लिए तेजी से योजनाएं बनाई गईं। इस बीच इजराइल ने लेबनान पर लगातार अधिक से अधिक ड्रोन उड़ाना शुरू किया। उसने अपने सबसे आधुनिक सैटेलाइट से हिजबुल्लाह के अड्डों को फोटो लिए। जिन इमारतों में संभावित हथियार डिपो हो सकते थे, उनमें थोड़े से बदलाव पर भी नजर रखी। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने यूनिट 8200 को ईरान और हिजबुल्लाह की गतिविधियों की जानकारी दी। इजराइल ने लेबनान में जासूसों और कमांडरों को भेजकर खुफिया जानकारी जमा की। वहीं 8200 से मिली सूचनाओं के आधार पर नसरल्लाह, सैनिक कमांडर इब्राहिम अकील और हिजबुल्लाह के कई कमांडरों पर हमले किए गए। इजरायली एजेंसियों के साथ काम कर चुके अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व एनालिस्ट उशेर ने बताया कि इजरायल को लक्ष्य तय करने के कारण सफलता मिली है। वह हिजबुल्लाह और ईरान से शैडो वॉर लड़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो खुफिया नेटवर्क में ज्यादा संसाधन लगाने से इजरायल को पहली बार 2008 में नतीजा मिला था। तब इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने CIA के साथ सीरिया में हिजबुल्लाह के बड़े लीडर इमाद मुगनिया की हत्या कर दी थी। उसके बाद इजरायल की सूचना पर अमेरिका ने जनवरी में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला। वहीं इस साल जुलाई में इजरायल ने मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुकर की हत्या कर दी। जबकि हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायल ने यूनिट 8200 की सूचना पर सितंबर में हिजबुल्लाह और ईरान की गुप्त मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया था। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह और मोबाइल फोन की जगह पेजर और रेडियो का इस्तेमाल करने पर मोसाद ने इन्हें छोटे बम में तब्दील किया था। इसके लिए मोसाद ने बुडापेस्ट और हंगरी में फर्जी कंपनी बनाई, फिर ताइवान की एक कंपनी के साथ मिलकर पेजर बनाए और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई करने से पहले मोसाद ने पेजर्स में बम फिट कर दिए। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को मारने के लिए उड़े 8 लड़ाकू विमानों में 900 किलो से अधिक वजन के 15 बम रखे गए थे और इसके लिए अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी, क्योंकि माना जाता है कि अमेरिका ने मई में 900 किलो वजन के बमों की सप्लाई की थी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।